दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज सुनी है कि भारत ने बांग्लादेश को 10 रेलवे इंजन दिए हैं ब्रॉडर गेज के। तो आखिर ये ब्रॉडर गेज क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत बांग्लादेश में 17 ऐसे रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में, जिसमें भारत 2 बिलियन प्लस डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है बांग्लादेश को। और भारत ने इन 17 प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश की लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट भी बढ़ा दी है। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, और भारत बांग्लादेश की क्यों मदद कर रहा है, ये सारी चीज हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने ये खबर सुनी है कि इंडिया है, भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडर गेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BR, यानी कि 10 ब्रॉडर गेज के लोकोमोटिव इंजन बांग्लादेश को प्रोवाइड करे हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, वाई भारत ने बांग्लादेश को ये क्यों दिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश ने पिछले साल यानी कि वर्ष 2019 में अप्रैल के महीने में भारत को एक प्रपोजल भेजा था प्रोक्योरमेंट का, ठीक है, और उस प्रोक्योरमेंट के प्रपोजल में बांग्लादेश ने कहा था कि उनके यहाँ पे जितने भी लोकोमोटिव हैं उसमें से 72% जितने लोकोमोटिव हैं वो ऑलरेडी इकोनॉमिक लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों कोई भी लोकोमोटिव होता है उसकी इकोनॉमिक लाइफ 20 से 25 साल की होती है, ठीक है। तो बांग्लादेश की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में 178 मीटर गेज के लोकोमोटिव हैं, जिसमें से 139 जो है 20 ईयर इकोनॉमिक लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं। और वहीं बांग्लादेश में 90 ब्रॉडर गेज के लोकोमोटिव हैं, जिसमें से 55 की तो इकोनॉमिक लाइफ पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में बांग्लादेश को जो है ब्रॉडर गेज के जो लोकोमोटिव इंजन थे वो बहुत जरूरी चाहिए थे अपने देश में इंटर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ जो फ्रेट कनेक्टिविटी होती है किसी भी कंट्री के अंदर, माल की ढुलाई होती है रेलवे के द्वारा, ठीक है, उसके लिए भी बांग्लादेश को ये इंजन चाहिए थे। तो इसलिए भारत ने इस प्रपोजल के तहत बांग्लादेश को ये 10 लोकोमोटिव्स प्रोवाइड करे हैं। अब यहां पे हम जान लेते हैं, आपने सुना अभी मैंने आपको बताया था मीटर गेज और ब्रॉडर गेज, आखिर ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय रेलवे में 4 तरह की रेलवे लाइन चलती हैं, यहाँ ये समझ लीजिए आप चीज। पहली होती है ब्रॉडर गेज, एक होती है मीटर गेज और फिर होती है नैरो गेज। अब इनको कैसे डिसाइड करा जाता है कि कौन सी ब्रॉडर गेज होगी, कौन सी मीटर गेज होगी और कौन सी नैरो गेज होगी। तो इनको डिसाइड करा जाता है जो ट्रैक के बीच में डिस्टेंस होता है। यहाँ पे आप देखिए ये रेलवे की ये लेफ्ट वाली पटड़ी और ये राइट वाली पटड़ी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के बेस पे ये गेज आधारित होते हैं। सो भारत में जो ब्रॉडर गेज है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो है आपकी 1676 मिलीमीटर की, जिसको आप 5 फीट 6 इंच कह सकते हैं। यानी कि जो आपका ट्रैक है ये रेलवे का, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 फीट 6 इंच की, उसको भारत में ब्रॉड गेज बोला जाता है। इसके बाद होता है मीटर गेज। अब मीटर गेज क्या होता है, मीटर गेज में जो ये डिस्टेंस होता है ट्रैक के बीच में, ये आपका 3 फीट और 3 इंच से ऊपर होता है, 3 फीट 3 इंच से ऊपर होता है। और जो आपकी नैरो गेज होती हैं उसमें 2 फीट 6 इंच होता है, और जो एक दूसरी नैरो गेज होती है 4th नंबर पे, उसमें 2 फीट आपका 6 इंच से कम वो होता है, ठीक है। तो एक्चुअल साइज की बात करूं नैरो गेज की, तो एक होता है आपका 2 फीट जिसमें 762 mm जिसको बोलते हैं, और एक होता है 2 फीट आपका जिसको हम 610 mm बोलते हैं। तो ये नैरो गेज में आता है। सो भारत में कितने गेज चलते हैं रेलवे के, 4 गेज चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब भारत ने जो ये लोकोमोटिव प्रोवाइड किए हैं इसकी क्षमता 3300 हॉर्स पावर की है, ठीक है, और इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 28 साल से ज्यादा की है। और ये जो स्पीड प्रोवाइड करेंगे, ये स्पीड प्रोवाइड करेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इंजन चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत बांग्लादेश में, देखिए मैंने अभी आपको बताया था बांग्लादेश में 17 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 9 तो बांग्लादेश ने पूरे कर लिए हैं। सो भारत बांग्लादेश को जो है मदद प्रोवाइड करवा रहा है वो है 2.4 बिलियन यूएस डॉलर की, जिसमें से भारत की तरफ से ग्रांट इन एड भी शामिल है इसमें, प्लस लाइन ऑफ क्रेडिट भी शामिल है। अब दोनों क्या होते हैं, ग्रांट इन एड क्या होता है, ग्रांट इन एड का मतलब किसी की मदद करना। तो जब आप किसी की मदद करने के लिए कोई पैसा देते हैं, ठीक है, तो वो ग्रांट इन एड कहलाता है। सो इस 2.4 बिलियन यूएस डॉलर में ग्रांट इन एड भी शामिल है। मैंने आपको बताया ग्रांट इन एड में जो पेमेंट दूसरी पार्टी को करी जाती है वो कभी भी रीपे नहीं करती दूसरी पार्टी, ठीक है। आप उसकी मदद के लिए किसी को आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो आप, ठीक है, उस पैसे को वापस थोड़ी ना लोगे। तो ये होता है ग्रांट इन एड।
अब देखते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्जांपल मैं आपको एक चीज से समझाना चाहूंगा, आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड देखिए जब बनता है तो आपकी सारी जो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है कि आप कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में, कितनी आपकी बैलेंस शीट है बैंक की, तो सारे के आधार पे आपका एक सिविल स्कोर निकलता है और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लीजिए 1 लाख रुपए रख दी जाती है। अब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो आप एक महीने के अंदर जब भी आपका जो पेमेंट साइकिल होता है तो उस पेमेंट साइकिल के अंदर आप 1 लाख रुपए तक जो है खर्च कर सकते हैं अपनी क्रेडिट लिमिट में से। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य होती है लाइन ऑफ क्रेडिट में, कि लाइन ऑफ क्रेडिट में जो आपका 1 लाख आपकी लिमिट है ना क्रेडिट कार्ड की, आपका उसके ऊपर कभी टैक्स थोड़ी ना लगता है कि आपको 1 लाख की लिमिट दे दी और 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं। आप क्रेडिट कार्ड में से जितना पैसा खर्च करते हो, यानी कि आप 20,000 रुपए खर्च करते हो तो 20,000 रुपए की आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, और लेट पेमेंट हो जाती है तो विद इंटरेस्ट आपको करनी पड़ती है। तो जो आपका टैक्स लगता है वो सिर्फ 20,000 पे लगता है, ना कि 1 लाख पे लगता है। और वहीं पे आप जो विदाउट लाइन ऑफ क्रेडिट के जो आप डायरेक्ट बैंक से लोन लेते हो, उसमें आपका जो पूरा मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन बैंक से ले रहे हो तो आपको पूरा 1 लाख रुपए के ऊपर लोन बैंक को देना पड़ता है। तो यही लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट भारत ने बांग्लादेश के लिए बढ़ा दी है, और जो ब्याज भारत ने रखा है वो 1% पर एनम का रखा है लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, जो लोन भारत बांग्लादेश को दे रहा है। प्लस उसकी जो पेमेंट पीरियड है वो 20 साल का कर दिया है, और उसका जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 5 साल का कर दिया है। ठीक है, तो ये भारत बांग्लादेश को सारी सहायता प्रोवाइड करवा रहा है। और अभी मैं आपको बता रहा था 17 रेलवे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट तो अभी पूरे हो चुके हैं। और अभी मैं बात करूं जैसे कुछ फेमस प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि उलारुला शाहबाजपुर लाइन, ठीक है, जिसको बनाने में 78 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया है, जो कि इस साल अंत तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक और है खुलना मंगोला मोंगला लाइन, बांग्लादेश की ही है, जिसको बनाने में 389 यूएस मिलियन डॉलर खर्च होंगे, और ये जून 2021 तक जो है बनके तैयार हो जाएगी। इसके अलावा भारत बांग्लादेश से रेलवे लिंक बनाने के लिए, एक डायरेक्ट बॉर्डर रेलवे लिंक बनाने के लिए एक रेलवे लाइन बना रहा है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर की है, और इस रूट का नाम है अगरतला अखाउरुआ। अगरतला आप जानते हैं भारत में पड़ता है, और अखाउरुआ पड़ता है आपका बांग्लादेश में, और ये भी लाइन बनके आपकी मार्च 2021 में पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की मदद भारत क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा माया मिर्चंदानी का, जो कि एक सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, प्रोफेसर ऑफ मीडिया स्टडी एट अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये कहती हैं अभी हाल ही में भारत ने CAA बिल पास किया था। ठीक है, सो जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी उसके जहन में एक बात गई जब भारत में CAA अमेंडमेंट बिल पास किया गया, कि जो असम के अंदर रिफ्यूजीज या फिर जो आपके प्रवासी रह रहे हैं असम के अंदर, उन सभी को इंडिया से सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके का डर जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर हो गया था इस बिल के प्रति। तो इस डर को खत्म करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं भारत जो है बांग्लादेश की मदद कर रहा है। दूसरा, आप जानते हैं जो डेप्ट ट्रैप चाइना अपना रहा है, ठीक है, डेप्ट ट्रैप आपने सुना होगा कि चाइना इंडिया की जितनी नेबर नेशन है सभी को जो है कम ब्याज पर जो है बहुत सारा ऋण दे रहा है, और उसके बदले जो है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वहाँ की जगह जैसे कि पोर्ट वगैरह हो गया, एयरपोर्ट वगैरह, उनको यूज कर रहा है। इतने अमाउंट में लोन दे दिया जाता है चाइना के द्वारा कि उसको रिपे करना, उसका ब्याज भी पे करना मुश्किल हो जाता है। और ये एग्जाम्पल आप म्यांमार से ले सकते हैं। ठीक है, म्यांमार के ऊपर चाइना का $1 बिलियन का कर्ज है, जिसका $1 मिलियन में तो इंटरेस्ट ही बन जाता है, जो कि म्यांमार पे नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक डेप्ट ट्रैप होता है। तो इस डेप्ट ट्रैप को बचने के लिए या फिर बांग्लादेश को बचाने के लिए या फिर इंडिया कहते हैं कि कुछ समय के लिए अभी इंडिया ने जो अपने जो नेबर है, ठीक है, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया था। तो अभी दिल्ली की तरफ से तो कोई ना कोई एक आना चाहिए ना, एक एक्शन आना चाहिए जिससे कि लगे हाँ कि भारत बांग्लादेश के साथ हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा है। सो ये एक माना गया है एक्शन इनकी तरफ से, माया मिर्चंदानी की तरफ से। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं जो 10 लोकोमोटिव इंजन दिए गए हैं उनकी हैंड ओवर साइट, यानी कि भारत की तरफ से वो कौन से स्टेशन पर जो है दिए जाएंगे, हैंड ओवर किए जाएंगे। तो ये किए गए हैं गैडे स्टेशन, जो कि ईस्टर्न रेलवे का है, वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा रिसीविंग स्टेशन जहाँ पे ये बांग्लादेश में जाकर रिसीव होंगे तो वो है आपका दर्शना, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। तो दर्शना रेलवे स्टेशन पे ये 10 इंजन रिसीव किए जाएंगे। इसके बाद जो ये इवेंट हुआ था, ये सारा का सारा ये आपका ऑनलाइन हुआ था,
ठीक है, ऑनलाइन सेरेमनी के साथ हरी झंडी दिखाकर इन 10 रेल इंजन को रवाना किया गया था। भारत की तरफ से इस इवेंट को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है इस फंक्शन में मौजूद थे। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो पीयूष गोयल, वो भी इस फंक्शन में सेरेमनी में मौजूद थे। और बांग्लादेश की तरफ से उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे अंगाड़ी सुरेश, और बांग्लादेश की साइड से जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर हैं जो डॉक्टर AK अब्दुल मोमन मौजूद थे। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसी इस वीडियो की जानकारी आपको लगी, वीडियो में जरूर मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।